हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नेहा हॉस्पिटल में रहती है, जहां उसे अब होश आ जाता है और इसके बाद वो आरुष के साथ हंसी मजाक करते रहती है। वो अपूर्वा की तरफ देख भी नहीं रही थी और अपूर्वा को इस चीज से मानो बहुत फर्क पड़ रहा था। अब आगे। अपूर्वा अपनी जगह पर खड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी, बस उसे देखती रही। और आरुष मानो उसके इरादों और उसकी बातों को बखूबी समझ गया था। मैं तेरे लिए कुछ खाने और पीने के लेकर आता हूँ। पीने से मेरा मतलब पानी या कोई जूस। और सुन, चुपचाप पड़े रहना, दौड़ने की कोशिश मत करना। इतना कहकर आरुष कमरे से निकल जाता है। अपूर्वा भी अपनी जगह पर खड़ी थी और स्नेहा ना चाहते हुए भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक से कुछ सोचते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, डर गई थी। अपनी जगह से अपूर्वा झटके में होश में आती है। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारे सर से ब्लीडिंग हुई है और तुम्हें मुझसे ये पूछना है कि मैं डर गई थी? स्नेहा ने हल्की हंसी हंसी। मैंने पूछा डर गई थी। अपूर्वा की आंखों में कुछ हल्का हुआ। कितने अच्छे से समझ रही थी ये लड़की उसे। तुम्हें और भी कुछ पूछना है मेरे से? तुम्हारे चेहरे पर डर अभी भी दिख रहा है अपूर्वा। अगर डर गई थी तो मान लो ना। इतना बेरहम खुद को क्यों बनाना? अपनी पलकों को झुका लिया था अपूर्वा ने, गहरी सांस ली थी। क्या सुनना चाहती हो तुम स्नेहा? क्या सुनना चाहती हो कि तुम्हें उस हालात में देख के जान निकल गई थी मेरी? अगर फिर से कुछ हो जाता, तुम्हें खो देती मैं तुम्हें, क्या बचता फिर मेरे जीवन में? स्नेहा गौर से बस उसे देखे जा रही थी। यही सुनना चाहती हो कि मुझे तुम्हारी फिक्र है? मैं जब तक तुम्हें होश नहीं आया अपने अंदर की आवाज़ तक को नहीं पहचान पा रही थी। ये सुनना चाहती हो स्नेहा कि तुम्हारे होने ना होने से मुझे फर्क पड़ता है? मुस्कुरा उठी थी स्नेहा के होठ। अगर ये सुनने से तुम थोड़ी भी ठीक होती हो ना, तो हाँ, ये सब सच है। स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। यही हूं मैं और यही रहने वाली हूं। भले ही तुम किसी की बीवी बन जाओ, तुम्हें दूर से देख तो सकूंगी, वही काफी होगा मेरे लिए। और ट्रस्ट मी, तुम्हें देख देख कर, तुम्हारे पास रह कर और तुम्हारे पास रह के और लोगों से फ्लर्ट कर कर तुम्हें परेशान करने वाली हूं मैं। अपूर्वा की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा था उसे। तुम्हें मुझसे थप्पड़ खाना है? आउच! हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े लोगों से ऐसे बातें करते हैं? और हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े कौन से लोग फ्लर्ट करने की बात करते हैं? स्नेहा सिन्हा, तुम्हें मैं इसीलिए तो पसंद भी हूँ, भूल गई? अपूर्वा की आंखें पहली बार चमक गई थी। उसकी पकड़ को महसूस करते हुए अपूर्वा ने आंखें बंद कर ली थी। स्नेहा की उंगलियां उसकी हथेली पर हल्का दबाव बना रही थी और अपनी आंख खोलते हुए अपूर्वा ने कहा, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं नहीं जानती मैं खुद को कभी माफ कर पाती या नहीं। स्नेहा ने उसके चेहरे को फिर से देखा। कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। उसकी आवाज ने अपूर्वा के अंदर के सारे हलचल को शांत कर दिया था। कमरे में शांति थी, बस उनकी धीमी सांसें थी और कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था, जो कहा नहीं जा सकता था लेकिन सुना आसानी से जा सकता था। उन दोनों के बीच हुई गुफ्तगू की कोई ऐसी शब्दावली नहीं थी
लेकिन उन दोनों के बीच हुई बातें मानो सबसे सीधी बात थी, जो बिना लपेटे कही जा रही थी। डॉक्टर स्नेहा को चेकअप करने आते हैं। स्नेहा के डिस्चार्ज का समय हो चुका था। स्नेहा की आंखों में अब भी हल्की उदासी थी। बेहोशी से होश आने पर उसकी आंखों में अभी भी कमजोरी नजर आ रही थी। शरीर अब भी हल्का ठंडा था और कमजोरी उसके चेहरे और शरीर पर साफ दिख रही थी। अपूर्वा की आंखों में वो बेचैनी उसने कभी महसूस नहीं की थी, जो आज अपूर्वा उसे देखकर कर रही थी। डॉक्टर ने आखिरकार स्नेहा के डिस्चार्ज पेपर साइन कर दिए और इसके साथ ही उसने स्नेहा की ओर देखते हुए कहा था, मिस मेहता, आपको अभी आराम की ज़रूरत है। कम से कम 2 सप्ताह तो आपको बेड रेस्ट करना ही होगा। स्नेहा ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। 2 सप्ताह एक बिस्तर पे? क्या डॉक्टर, आप तो मुझे जिंदा दे रहे हो या मार रहे हो? लेकिन जब उसने अपूर्वा की ओर देखा तो वो उसे घूर रही थी, जिस पर स्नेहा चुप हो जाती है। डॉक्टर हल्की मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर चले जाते हैं। अरे डॉक्टर, मैं घर तो जा सकती हूँ ना? स्नेहा ने अपूर्वा की ओर देखते हुए कहा। अपूर्वा ने गहरी सांस ली और डॉक्टर की ओर देखा। आप जाइए डॉक्टर। और इसके साथ ही डॉक्टर चले जाते हैं। तुम मेरे साथ जा रही हो। नर्स ने स्नेहा की दवाई अपूर्वा के हाथ में थमा दी थी। स्नेहा का अपूर्वा के घर जाना सुनकर मानो उसे सब कुछ याद आ गया था और फिर से उसकी आंखों में वो एहसास की खामोशी नजर आने लगी थी। मैं अपने अपार्टमेंट जाऊंगी। कहा ना तुम मेरे साथ जा रही हो। नहीं अपूर्वा, मैं अपने अपार्टमेंट जाऊंगी। मुझसे इस पर किसी भी तरह की बहस नहीं होगी। आप मेरे साथ मेरे घर चल रही हैं एंड दैट्स फाइनल। अब अगर हिम्मत है तो एक भी शब्द बोल कर देखो। बेहद करीब होते हुए अपूर्वा ने स्नेहा से कहा था और मानो स्नेहा की धड़कनें तेज हो गई थी। कुछ कहे बिना स्नेहा नजर झुका लेती है और अपूर्वा का उसे ऐसा करना मानो क्यों उसे सुकून दे रहा था। रास्ते भर अपूर्वा ने कार में एक भी बार कुछ नहीं कहा था। स्नेहा ने 2-3 बार उसे देखा, लेकिन अपूर्वा की आंखें सड़क पर थी। पीछे आरुष बैठा हुआ इन दोनों को घूर रहा था और फिर वो स्नेहा से कहता है, तो आप गृह प्रवेश के लिए निकलने को तैयार है मैडम? अपूर्वा ने उसे रियर व्यू से देखा, घूरा और कुछ कहा नहीं, जबकि स्नेहा उसकी तरफ तेज गति से घूमती है। तू पागल है क्या? कुछ भी बोलता है। तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। आरुष ने धीरे से कहा और फिर वो कार से निकल कर कहता है, दी मैं घर पहुंच के सारी तैयारी देखता हूँ, आप दुल्हन लेकर आओ। मेरा मतलब है हमारी डियर को लेकर आओ। अपूर्वा ने उसे घूरते हुए उसे जाने का इशारा किया था और आरुष वहां से चला जाता है। अपूर्वा ने स्नेहा की ओर देखा, लेकिन कुछ बोलती नहीं है वो। जब वो अपूर्वा के घर पहुंची तो आरुष पहले से वहां था। फाइनली तू घर आई, उसने मुस्कुराते हुए कहा और स्नेहा को गले लगा लिया। स्नेहा की मदद के लिए वो आगे बढ़ा। स्नेहा भी सही ढंग से नहीं चल पा रही थी और उसे सहारे की जरूरत थी। उसने अपूर्वा का एक हाथ थाम रखा था। स्नेहा ने आरुष को हल्का धक्का दिया। मैं खुद चल सकती हूँ, समझा? अच्छा चल दौड़ के दिखा, आरुष ने मजाक में कहा और फिर वो स्नेहा के हाथ को पकड़कर उसे कंधे से पकड़ता हुआ अंदर लेकर जाता है और इधर इसी कारण स्नेहा का हाथ अपूर्वा के हाथ से छूट जाता है।
वो अपने हाथों को देखती हुई अपूर्वा की ओर देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। स्नेहा आरुष को घूरती है तो आरुष ने उसे हल्के से कहा, हाथ पकड़ना जरूरी था या कमरे में जाना? हाँ नहीं तो। वो उसे धक्का देती है, सुधर जा तू वरना बहुत मार खाएगा मेरे से। आरुष ने बस इतना ही कहा, चल अंदर। और वो दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। अपूर्वा ने स्नेहा को बेड पर बिठाया और उसके लिए एक तकिया सही करते हुए उसे पीछे एडजस्ट किया। तुम्हें दवा लेनी होगी। स्नेहा चुपचाप सिर झुका लेती है। मैं दवा नहीं खा रही, दवा बहुत कड़वी है और ना ही मुझे कड़वी जुबान और ना ही कड़वी दवा पसंद है। वो तो बस मैं एक अपने बॉस को झेल लेती हूँ किसी तरह। अपूर्वा ने उसे फिर से घूरा। बहस करने के अलावा भी एक ज़रूरी काम होता है, चुपचाप दबा लो स्नेहा। अपूर्वा ने धीरे से पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। जब स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ा तो अपूर्वा का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा था। तुम क्यों कर रही हो ये सब? धीमी आवाज में स्नेहा का सवाल था। हालांकि उसके कई सवाल थे पर अभी ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था। अपूर्वा ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा, क्योंकि मुझे करना चाहिए। और इसके साथ ही खामोशी छा गई थी। दूसरी ओर अपूर्वा के मम्मी पापा ने स्नेहा के मम्मी पापा को फ़ोन पर इन्फॉर्म किया था, जिसके बाद वो अपूर्वा के घर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खोलते हुए मल्होत्रा फैमिली स्नेहा के फैमिली का बहुत अच्छे से वेलकम करती है और मानो बरसों बाद बिछड़े यार दोबारा मिल रहे थे। अपूर्वा के पापा स्नेहा के पापा के गले लगते हैं और इसके साथ ही वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। स्नेहा के पापा नरेश सिन्हा एक कड़क इंसान लग रहे थे। उनकी आंखों में गहरी सोच की परछाई थी। और स्नेहा की माँ कविता सिन्हा अपूर्वा को देख रही थी। अपूर्वा ने जैसे ही उन्हें देखा वो बिना कुछ कहे नजरें झुकाती है और अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ नरेश आरुष से पूछते हैं, कैसे हो बेटा? अरे अंकल ठीक हूँ, अंदर आइए। वो अंदर आते हैं और स्नेहा के पास जाकर उससे मिलते हैं। मम्मी पापा से मिलकर बहुत खुश थे और इस घर में 15 साल बाद उनकी एंट्री से भी मानो उसके दिल की हर मुराद पूरी हो रही थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसी है तू बेटा? अब बेहतर हूँ माँ। स्नेहा ने हल्के मुस्कुराने की कोशिश की थी और उसके साथ ही पापा उसे करते हैं, हे चैम व्हाट्सअप? तू सर फोड़ने लगी, सड़कों पे दौड़ने लगी, किस क्रिमिनल से दोस्ती कर लिया तुमने? अरे पापा मैंने किसी से दोस्ती नहीं की, वो आपकी बेटी इतनी पॉपुलर है, क्या कर सकते हैं। और इसके साथ ही पूरे कमरे में हंसी माहौल छा गया था। आरुष नेहा के बगल में बैठा उसके मम्मी पापा से बातें कर रहा था। अपूर्वा के मम्मी पापा भी वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अपूर्वा उस कमरे से बाहर आ चुकी थी। आखिर कैसे रहती वो स्नेहा की माँ के सामने, उनके सामने जिसने बरसों पहले स्नेहा और अपूर्वा के रिश्ते को लेकर जाने क्या कुछ कहा था, जाने कैसे गंदे इल्जाम लगाए थे और जाने कितनी बड़ी बेइज्जती की थी अपूर्वा के पापा की। अपूर्वा के पापा ने मानो उन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन आज भी अपूर्वा उन्हें माफ़ नहीं कर पाई थी। अपूर्वा अपने कमरे में किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। अपूर्वा ने दरवाज़ा खोला तो सामने स्नेहा के पापा खड़े थे। अंदर आओ। अरे हाँ अंकल आइए। अपूर्वा उन्हें प्रणाम करती है। खुश रहो। अभी नाराज हो? नाराज़गी नहीं। कैसी नाराज़गी आप लोगों से?
वो वक्त था बेटा, चला गया। हाँ, वक्त चले जाते हैं, यादें कहाँ जाती है अंकल। कितना अच्छा रहता ना, जैसे वो बीतता है वैसे यादें भी बीत जाती। तब तक स्नेहा की माँ भी अंदर आती है। अपूर्वा कमरे से जाने लगती है, तभी वो उन्हें रोकती है। बेटा, 2 मिनट मिल सकता है तुम्हारा? और मानो ठिठक गए थे उसके कदम। कभी अपनी माँ ही तो माना था उसने उन्हें। पीछे मुड़ते हुए वो नजरें झुका लेती है। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं आज भी उस 15 साल पहले की वारदात को नहीं भूल पाती हूँ। वो मेरी गलती थी। मैंने एक खूबसूरत रिश्ते को तोड़ दिया था। मैं डर गई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या करना था। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो गलती बहुत भारी थी। क्या उसके लिए मुझे माफ़ी मिल सकती है? स्नेहा की माँ की नज़रें अपूर्वा पे थी, लेकिन अपूर्वा की आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखा। तुम अब भी हमसे दूरी बना कर रखोगी अपूर्वा? ठंडे पड़ गए थे अपूर्वा के हाथ। मैं नहीं, मैं जानती हूँ। 15 साल पुराना अधूरा सच था वो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ अब्बू। कांप रही थी कविता सिन्हा की आवाज़, और अब्बू सुनते ही मानो अपूर्वा लौट गई थी अपने बचपन में। अपूर्वा ने सिर उठाया, दिल धड़क उठा था उसका। किस बात के लिए माफ़ी? 15 साल पहले जो हुआ, उस रात जब मैंने तुम्हें भला बुरा, तुम्हारे मम्मी पापा, आवाज़ टूट गई थी उनकी। गहरा दर्द उभर आया था अपूर्वा की आंखों में। आप उस बारे में क्यों बात कर रही हैं आंटी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी चुप्पी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी थी। मेरे आरोप ने तुम्हारे अंदर सब कुछ खत्म कर दिया था। और उस दिन के बाद शायद अपूर्वा मल्होत्रा बदल गई थी। मेरी अब्बू मेरे को दिख ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद सिर्फ अपूर्वा मल्होत्रा नजर आती है। तुम्हारे बचपने को खत्म करने में मेरा हाथ था, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी चुप्पी ने तुम्हें तकलीफ से ज्यादा कुछ नहीं दिया। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है वो। माफ कर दो मुझे। अपूर्वा का दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बार जाने कितने सालों में उसने आंखों से आंसू बहने की इजाजत दी थी। लंबी खामोशी छा गई थी। स्नेहा के पापा अपूर्वा को देखे जा रहे थे, और स्नेहा की माँ मानो उसकी माफी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी। मैंने सोचा था चुप रहने से सब सही हो जाएगा, लेकिन मैंने एक दोस्त खो दिया था, और एक बेटी भी उस दिन। क्या मुझे वो बेटी वापस मिलेगी? आपने बहुत देर कर दी आंटी। अपूर्वा की आवाज धीमी थी, लेकिन गहराई से भरी हुई थी। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे माफ कर सके। कुछ देर उन्हें देखती रही अपूर्वा, फिर धीरे से मुस्कुरा कर कहती, माँ कभी माफी नहीं मांगती है ना? और इसके साथ ही अपूर्वा स्नेहा की माँ के गले लग जाती है, मानो बरसों पुराने उस जख्म पर मरहम आज लगा था। मानो कोई पूरा ख्वाब आज हुआ था। मानो उसके अंदर के बदलाव धीरे धीरे सिमटने लगे थे, और कभी इमोशन को शेयर ना करने वाली अपूर्वा आज एक बार फिर से अप्पू बनने की तैयारी में थी।
मुस्कुरा रही थी, आंखों में आंसू थे और जाने कितने जज्बात। आपको पता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। इन 15 सालों में मुझे सबसे ज़्यादा याद किसी की आई तो आपकी। के साथ ही वो एक बेहतर समय शेयर करते हैं। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।